Welcome to DSAI World. Please subscribe our channel for more entertaining and informative videos. ये एक रोशन और खुशगवार सुबह थी। आसमान नीला और साफ था, जैसे किसी ने नीला रंग पानी में घोल कर फैला दिया हो। बाग के पत्ते शबनम से चमक रहे थे और नर्म हवा में फूलों की खुशबू घुल रही थी। दाइम और साइम आज खास तौर पर पुरजोश थे। उनके हाथों में 2 प्याले थे जिनमें साबुन और पानी मिला हुआ था। आज हम बनाएंगे सबसे बड़े बुलबुले, दाइम ने खुशी से कहा। साइम ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, बड़े चमकते हुए आसमान तक जाने वाले बुलबुले। उनके साथ उनका सबसे अच्छा दोस्त डीएस भी था, एक छोटा सा रोबोट जिसकी नीली आंखें रोशनी छोड़ती थी। वो बातें भी करता था, शरारतें भी। मैं भी मदद करूंगा, डीएस ने अपनी रोबोटिक आवाज में कहा। मेरा बुलबुला सबसे बड़ा होगा। तीनों दोस्तों ने खेल शुरू किया। दाइम ने छड़ी पानी में डबोई, साइम ने हल्की सी हवा फूंकी और बुलबुले एक के बाद एक उड़ने लगे। कुछ छोटे, कुछ दरमियाने और कुछ इतने बड़े कि वो सूरज की रोशनी में कौसे कज़ा जैसे रंग बिखेर रहे थे। हवा में तैरते बुलबुले सूरज की किरणों से चमक रहे थे। कभी वो एक दूसरे से टकराते तो रंग बदल जाते, कभी घास पर आकर नरमी से फट जाते। फिर एक अजीब सा लम्हा आया। एक बुलबुला बाकी सबसे बड़ा होने लगा। वो फैलता गया, हत्ता कि दाइम और साइम की आंखें हैरत से खुल गईं। वाह, देखो, ये तो दीवेकल बन गया है, साइम ने कहा। रोको, इतना बड़ा नहीं। दाइम कुछ कहने ही वाला था कि फुश! बुलबुला हुआ में तैरता हुआ सीधा डीएस की तरफ बढ़ा और पलक झपकते ही डीएस उसके अंदर कैद हो गया। ओह नहीं, दाइम चीखा। बुलबुला चमकता हुआ ऊपर उठने लगा और डीएस उसके अंदर मुजाहिया अंदाज में तैर रहा था। इसके हाथ और टांगे बिल्कुल बेबस लटक रही थी। सिस्टम अलर्ट, सिस्टम अलर्ट, मैं बुलबुले में फंस गया हूँ, डीएस ने रोबोटिक आवाज में कहा। दाइम और साइम दोनों के चेहरे हैरत और हंसी के दरमियान फंस गए। डीएस, हरकत ना करो, दाइम ने कहा। अगर मैं हरकत ना करूं तो फिर बात कैसे करूं? डीएस ने मासूमियत से जवाब दिया और दोनों लड़के हंस पड़े। लेकिन अब बुलबुला आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा था, पहले दरख्तों की ऊंचाई तक, फिर आसमान की तरफ। साइम ने परेशानी से कहा। दाइम ने दौड़ते हुए कहा, चलो जाल ले आओ। दोनों बाग में दौड़ने लगे। वो लकड़ियों, रस्सियों और जाल से कुछ बनाते रहे। अगर हम इसे नीचे नहीं लाए तो डीएस उड़ता हुआ चांद तक चला जाएगा, साइम ने मजाक किया। नहीं भाई, इतना भी नहीं, शायद अगले बाग तक ही, दाइम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों ने जाल हवा में उछाला, लेकिन बुलबुला उनके हाथों की पहुंच से दूर था। हवा में तैरते इस बड़े, नर्म और शफाफ बुलबुले में डीएस कभी हंसता, कभी बाजू हिलाता। आखिर दाइम को एक ख्याल आया। साइम, याद है, अगर तेज आवाज हो तो बुलबुले फट जाते हैं। हाँ, लेकिन आवाज कितनी तेज हो? दाइम ने कहा। चलो दोनों मिलकर चीखते हैं। उन्होंने गहरा सांस लिया, एक दूसरे को देखा और बेक वक्त चिल्लाए। आवाज की लहरें फजा में गई। बुलबुला फट गया। डीएस हवा में घूमता हुआ नीचे आया, लेकिन जैसे ही गिरने लगा, इसने अपनी पुश से एक नन्हा सा पैराशूट खोल लिया। नर्म हवा के झोंके ने उसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारा और वो घास के एक नर्म ढेर पर आकर धप से गिरा। सिस्टम सेफ, लैंडिंग मुकम्मल, डीएस ने कहा और तीनों जोर से हंस पड़े। दाइम ने कहा, तुम ठीक हो ना डीएस? डीएस ने जवाब दिया, बस थोड़ा सा साबुन आंख में गया है, लेकिन मैं ठीक हूँ। साइम ने कहकहा लगाया, अब तुम वाकई चमक रहे हो डीएस। दाइम ने मजाक में कहा, है रोबोट नहीं, अब तो तुम साबुन का बलबला लग रहे हो। तीनों के कपड़े, हाथ और चेहरे साबुन के झाग से भर गए। हवा में फिर से हल्की रोशनी चमकने लगी और सब हंसने लगे। डीएस ने अपनी रोशनी झपकाते हुए कहा, मैंने सीखा है, बुलबुले देखने के लिए होते हैं, अंदर जाने के लिए नहीं। दाइम और साइम ने भी हंसते हुए कहा, और हमने सीखा कि तफरीह अच्छी है, मगर हिफाजत सबसे पहले। तीनों दोस्त एक दरख्त के नीचे बैठ गए। आसमान पर हल्की बादलों की तह थी और बाग में हंसी की गूंज फैल गई। उस दिन उनका खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नया सबक बन गया कि जिंदगी के बुलबुले सिर्फ मजा नहीं, बल्कि एहतियात भी मांगते हैं। बड़ा मजा अच्छा है, मगर हिफाजत हमेशा पहले आती है।